इस्लामाबाद में ईरान और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान बिलवास्ता राब्ते कायम करने की कोशिशों की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। जर्मन वजीर खारजा ये कहते हैं कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान में बातचीत के लिए मुलाकात का मंसूबा बना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए जब से पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आया है तब से जनाब भारत कुछ बौखला गया है। और अब जो बातचीत चल रही है, जो खबरें आ रही हैं, अब जाहिर है डिनाई भी हो गई हैं, लेकिन ये जो चल रही है कि बातचीत होने वाली है, और पाकिस्तान की होस्टिंग की भी खबरें आई, लेकिन वो ईरान ने डिनाई कर दिया। क्योंकि ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि भाई कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह की बातचीत ही नहीं हो रही है। So what can I say? ये तो एक आपको यानी किसी तरफ जाती बात नजर नहीं आ रही, सोल्यूशन की तरफ आपको बात जाती नजर नहीं आ रही। ठीक, उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर पाकिस्तान के शिप को वापस लौटा दिया जाता है आईजीसी द्वारा। तो यानी कि आपके इतने भी रिश्ते नहीं है कि आपने शिप्स क्लियर करा सके, तो भाई आप कौन सी और किसकी बातचीत कर रहे हैं, कौन आपकी सुन रहा है? ईरान ने जवाब दे दिए, तो अब आपको क्या लगता है कि वो जो बहरी बेड़े आ रहे हैं वो मजीद वो अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर? ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर पर तीसरा बड़ा हमला। ईरान ने इसे अमेरिका और इजराइल की खुली जारियत करार देते हुए कहा है कि पुरअमन एटमी तंसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ताज़ा हमले अमरीकी सदर के दावों के बरक्स है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी ये तस्दीक की है कि पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। इसराइल के मुताबिक हमलों से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। तो अब पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ जहां पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यह बात की जा रही थी कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उसमें शांति वार्ता करवाएगा, यानी मीडिएशन करवाएगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी दावे और बातें करने में लगी थी कि एक उम्मा कंट्री ईरान ने सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को घुटने पे ला दिया है। और हालत तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से शांति वार्ता के लिए तड़प रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 10 दिन तक हमले रोकने यानी सीज फायर की बात की। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रहा है जिसमें ईरान पर फिर से हमला कर दिया गया है, और उससे पहले ही ईरान ने डिनाई किया था, यानी मना किया था कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीज फायर या शांति वार्ता की बात हो रही है। और अब तो ये जो अभी लेटेस्ट हमला हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हुआ है, और इसके बाद ईरान ने भी फिर से सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है, जिसका मतलब यही लग रहा है कि ये जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है वह अभी रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। अब जाहिर है कि आपने देखा पाकिस्तान की हुकूमत अपने काम कर रही है, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये तो अब एक मेन जिसे कहना चाहिए वो सूरत हाल यहाँ पे इख्तियार कर गई है। अभी जवाब नहीं आया अमेरिका की जानिब से, लेकिन ईरान ने जवाब दे दिए। तो अब आपको क्या लगता है कि वो जो बहरी बेड़े आ रहे हैं वो मजीद वो अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर? देखिए, बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल ये है कि ये जो बहरी बेड़े आ रहे हैं ये तो 2.5-3 महीने पहले भी आए थे, लेकिन जब हमने जंग अनफोल्ड होते देखी तो रिजल्ट कुछ और थे जो अमेरिका की तवक्को के मुताबिक तो नहीं थे। इस तरह के जब बहरी बेड़े लाए जाते हैं तो जाहिर है एक तो पोस्चरिंग होता है, और अब जो बातचीत चल रही है, जो खबरें आ रही हैं, अब जाहिर है डिनाई भी हो गई हैं, लेकिन ये जो चल रही है कि बातचीत होने वाली है और जल्द कोई कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की होस्टिंग की भी खबरें आई, लेकिन वो ईरान ने डिनाई कर दिया। वो बुनियादी तौर पर ये टैक्टिक्स होते हैं। एक तो जाहिर है 2 तरह का टैक्टिक्स होते हैं। एक तो टाइम बाय के लिए हो सकता है पॉसिबली कि एक पॉज नजर आता है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि 5 दिन के लिए डिले किया है, एक गुडविल क्रिएट की है, लेकिन स्पेस भी क्रिएट की जाती है नंबर 1 इस तरह, ताकि आप री इन्फोर्स कर सकें, रीलोकेट करते हैं, री एनर्जाइज कर सकें अपनी वॉर मशीन्स को। दूसरा एक डिप्लोमेटिक किसी को चांस देने के लिए भी होता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपने जब इस तरह की नेगोशिएशन जाना होता है तो आप एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस दुश्मन की नजर में बढ़ाते हैं अपनी। आप शो करते हैं कि मैं इतने बहरी बेड़े ला रहा हूँ, इतने ट्रुप्स ला रहा हूँ, इतनी सबमरीन्स डिप्लॉय करने वाला हूँ। ये बुनियादी तौर पर पावर टू हर्ट की एक नुमाइश होती है, जिससे आप दूसरे फरीक को ये पैगाम देते हैं कि आपके लिए जंग जारी रखना एक बहुत ही महंगा सौदा होगा। इस तरह की पोस्टरिंग से आपको बाज़-औक़ात मदद भी मिलती है नेगोशिएशन करते वक्त। ये जो पोस्टरिंग हो रही है मेरा ख्याल है नेगोशिएशन के लिए स्ट्रेंथ और लीवरेज लेने के लिए हो रही है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन अब टाइम बताएगा कि ये ब्लफ है, ये आर्टिफिशियली एक अपस्केल किया जा रहा है, या जैसे मैंने कहा एस्केलेट किया जा रहा है टू डी एस्केलेट। वो आने वाले वक्त बेहतर बताएगा। लेकिन हमने देखा 4 हफ्ते में कि दूसरी तरफ ईरान है, वो इस तरह की क्वेश्चन की तो अगर आ जाता था तो फिर तो जंग ही ना होती। अगर इस तरह की बुलिंग में या पोस्चरिंग से वो मरूब हो जाता तो फिर तो जंग ना होती। लेकिन चीमा साहब, मेरा हमेशा ये क्वेश्चन ये रहा है, जितनी बॉम्बिंग हो रही है ईरान के ऊपर
और इस वक्त जो लेबनान के अंदर जो वारदात टोटल फुल फ्लैग डाली जा रही है, क्या इसके बाद दुनिया पीसफुल रह पाएगी? तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं हिजबुल्लाह और हमास को, वो ठीक है, आपके सामने अभी अपने कपड़े उतार के, यूनिफॉर्म उतार के वो घुस जाएंगे पब्लिक के अंदर, आपका क्या ख्याल है? कल सुबह आपके लिए गजरे बनाएंगे वो आपके लिए। लेकिन ये कि चीमा साहब, ये हल नहीं है। हमेशा मैं कहता हूं कि ह्यूमैनिटी अभी तक एक बात नहीं सीखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक इनको ये बात नहीं सिखा पाई कि डायलॉग करो। जायनस लोगों को इस वक्त, जायनस क्रिश्चियंस को बताना चाहूंगा, एक पीरियड, अब तो मेरे ख्याल 2 साल 2.5 साल बचे हैं, आधा 1.5 साल बचा है या 2 साल। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद भी एक दुनिया होगी, बीबी नेतन्याहू के बाद भी एक दुनिया होगी। उस दुनिया में किस तरह रहोगे फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस वक्त आपके सारे टारगेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक करके दे रही है कि फला जगह अटैक करो। आपने इजराइल, तो मैंने जिस तरह कहा चीमा साहब, इस वक्त जंग नहीं होती, एक पूरी लेबोरेटरी लैब चल रही होती है। इजराइल इस वक्त जो बना रहा है, मैंने कई दफा आपको बताया कि उन्होंने लेवेंडर बनाई है, एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरे का नाम गास्पल है, तीसरा हुज डैडी, ये सारी बेचेंगे बाद में। लेकिन इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये यहूदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये क्यों नहीं पूछते कि हम इस फलस्तीनियों के साथ, अरबों के साथ पुरअमन तरीके से किस तरह जिंदगी गुजारनी, क्या वजह, ये क्यों नहीं पूछते उनसे? एक हकीकत है, एक फलस्तीनी है, चलो मान ले अरब है, मुसलमान है, ये मैं बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब से भी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्यों नहीं पूछ लेते कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ गुजारा किस तरह का है, ये क्यों नहीं पूछ लेते उनसे? आप जिस तरीके से भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं, आप छोटा पाकिस्तान बनाएंगे भारत के अंदर। लेकिन दुनिया में आज भी जहां जहां जंगें चल रही हैं, वहां पर ट्रेड साथ चल रहा है। चाइना के साथ इनका ट्रेड भी चल रहा है, इनका हर कंट्री जिसके साथ दुश्मनी है उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। नफरतों में एक्सट्रीम तक जाना है क्योंकि इलेक्शन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ, देखें दुख के साथ कहूंगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन नहीं लड़ते चीमा साहब, पॉलिसी बेस्ड इलेक्शन नहीं लड़ते, ये नफरतों पे इलेक्शन लड़ते, जिसमें ये जीत जाते हैं, इंडिया हार जाता है। और चीमा साहब, इस वक्त मैं बल्कि बात करना चाहूंगा कि रशिया जिसके हक में नहीं है कि जंग बंद की जाए, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो पार्टियां इस पर सोच रही हैं कि ये डायलॉग कामयाब ना हो, एक तो विश्व गुरु साहब चाहते हैं कि डायलॉग कामयाब ना हो क्योंकि वो पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरा, रशिया चाहता है कि डायलॉग काम ना हो, जंग बंद ना हो, डायलॉग ना कामयाब हो। एक तो उनका तेल बिक रहा है और दूसरा वो यूक्रेन के अंदर अपनी वारदातें डाल रहे हैं क्योंकि दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ है। तीसरा, इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी है कि जंग जारी रहे, वो इजराइल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका फंसा रहे, नंबर 1। और दूसरा, लेबनान के अंदर जो वारदात वो डाल रहे हैं, दुनिया इधर देखती रहे। और उन्होंने पूरा आलमोसादा लेबनान तो कब्जे में लेके उन्होंने अपनी नई बाउंड्री जो है वो अपने को ले जा चुके हैं।